अब अपने मन को, अपने हृदय के भावों को खाटू श्याम बाबा के चरण कमलों की तरफ लेकर निकलते हैं। उनको मनाने का, रिझाने का प्रयास करेंगे। कलिकाल में केवल दो ही देव ऐसे हैं जिनके नाम के साथ में कुछ विशेष संबोधित किया जाता है। एक है हारे का सहारा, कौन? बाबा श्याम हमारा। और दूसरा दूसरे संकट मोचन, कौन? हनुमान जी महाराज। ये दो देव ऐसे हैं जिनके नाम के साथ में कुछ विशेष संबोधित होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर संकट मोचन केवल और केवल हनुमान जी महाराज के नाम के साथ में ही संबोधित किया जाता है। और हारे का सहारा केवल श्याम बाबा के नाम के साथ में संबोधित किया जाता है। अन्य कोई देवी या कोई देवता ऐसा नहीं है जिसके नाम के साथ में ये सब जोड़े जाते हैं, संबोधित किए जाते हैं। अर्थात इसका मतलब कुछ ना कुछ तो विशेष है, कुछ ना कुछ तो है जो केवल इन्हीं के साथ में संबोधित किया जाता है, अन्य किसी और के साथ में नहीं। तो आइए अपने हृदय के भावों को प्रकट करते हुए भावों को श्याम बाबा के चरणों में लगाते हैं और विनती करते हैं। कोई जाए जो खाटू जी मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो नहीं पाऊं, मेरा प्रणाम ले जाना। देखिए भैया, किसी भी शक्ति को यदि रिझाना है, उसको मनाना है, तो उसका सहज साधन केवल एक ही है, भाव। भावो ही विधते देवः, भाव ही प्रधान है। भाव ही मैं हूँ, भाव ही आप हो, और भाव ही एक सार है। भाव से जिसने भजा मेरे बाबा को, उसका बेड़ा पार है। तो ऐसे रूखे रूखे से ना बैठे, अपने हृदय के भावों को प्रकट कीजिए, उन भावों में डूब जाइए, तब तो भजन करने का आनंद है। और यदि आप नहीं डूबते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं, एक मूर्ति बनकर के बैठने से कोई लाभ नहीं। तो अपने हृदय के भावों को प्रकट कीजिए और उन भावों को श्याम बाबा के चरणों में लगाइए और डूब जाइए। इन नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, ये नेत्र सजल हो जाए। जब आपके नेत्र सजल होंगे ना, इनसे अश्रुपात होगा, तो समझो आपकी पुकार बाबा ने स्वीकार की। बाबा आपसे रीझ गए और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? हमें बाबा के नाम के भावों में डूबना होगा। श्री रामचरितमानस में संत शिरोमणि श्री तुलसीदास महाराज ने कहा है, गाया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। अब आप ही बताइए, अगर ये सुव्यवस्था नहीं होती तो क्या आप यहाँ पर विराजमान होते? नहीं बैठते ना। जब आप नहीं बैठ सकते तो क्या कोई शक्ति आकर के हमारे इस हृदय में विराजमान हो सकती है? अगर इसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष इत्यादि व्यसन कीचड़ भरा हुआ है, तो उसमें आकर के वो स्थान ले सकते हैं? नहीं ले सकते। कहाँ लेंगे? जहाँ पवित्रता होगी, स्वच्छता होगी, निर्मलता होगी, कोमलता होगी, वहीं आकर के कोई भी शक्ति आकर के विराजमान हो सकती है। तो उसके लिए हमें अपने हृदय को पवित्र करना होगा, हृदय के भावों को प्रकट करना होगा और भावों को बाबा के चरणों में लगाना होगा। भैया बोलो श्याम बाबा की।
बुलहारे के सहारे की जयकारा तो लगा लिया। तो आइए बड़े भाव के साथ अपने हृदय के भावों को इस आभा मंडल में, इस एनवायरमेंट में पुरोते हैं कि भैया यहाँ से यदि कोई श्याम बाबा के पास जाए तो मेरे भाव है, मेरी एक प्रार्थना है, उसको लेकर के जाना और बाबा को सौंपना। कोई जाए जो खाटू जी मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो नहीं पाऊं भैया, मैं खुद तो नहीं पाऊं, मेरा